एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक लाइव घटना से करूंगी जो कि मेरे ज़िंदगी की घटना है और ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ है कि हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जिससे हम सब घिरे हुए हैं। भले ही हम उसे महसूस ना करें लेकिन वो हमारे साथ चल रही है। जिस तरह से एक बड़े स्टार्स के साथ एक जेड सिक्योरिटी चलती है, एक बॉडीगार्ड, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, सुपर पावर लोग हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड्स चलते हैं, उसी तरह से एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो घटना है लगभग 20 साल पहले की। मैं पीएमटी की परीक्षा देने के लिए अपने बड़े भाई के साथ जा रही थी। भागलपुर मेरा सेंटर था और मुंगेर मेरा घर होता है, मेरा ननिहाल होता है। तो मैं मुंगेर से सुबह चली और भागलपुर पहुंच गई। परीक्षा मैंने दी और परीक्षा के बाद सब कुछ होते हुए शाम हो गई, 4-5 लगभग बज गए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना कहीं जो लोकल किसी रिश्तेदार के यहाँ या दोस्त के यहाँ रुक जाते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, बट भैया ने कहा कि नहीं हम लोग निकल जाते हैं, 2-3 घंटे में तो पहुँच जाएंगे। सचमुच रास्ता उतने ही देर का है, लेकिन निकलते निकलते हम लोग के चलते चलते 6-7 आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा छा रहा था और अंधेरा हो गया। तब मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा और जैसे जैसे मुझे थोड़ा डर लगता मैं कंटिन्यूअस दुआ पढ़ने लगी, चांट करने लगी एंड कंटिन्यूअस दुआ पढ़ने लगी, क्योंकि काफ़ी डर लग रहा था। दोनों तरफ से जंगल थे और बीच के रास्ते से हम दोनों भाई बहन चलते जा रहे थे। अब जबकि लगभग कुछ दूरी पर, यानी हमारे घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर, जगह मुझे याद नहीं है, अचानक हम दोनों भाई बहनों ने देखा कि सामने पुलिस की गाड़ी है, कुछ पुलिस वाले हैं, पुलिसमैन हैं वहाँ पे। तो मुझे तो डर लगा। मैंने भैया से कहा कि भैया गाड़ी मोड़ लीजिए, लेकिन भैया ने कहा कि घबराओ मत, मैं हूँ। और फिर जैसे ही हम लोग रुके, हम लोग बाइक पे थे, तो वो सामने डीएसपी थे, कुछ सब इंस्पेक्टर थे, दरोगा थे और पुलिसमैन थे। उन्होंने कहा कि अभी से जस्ट 10 मिनट पहले यहाँ पे 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है और कोई बात नहीं, आप लोग घबराइए मत, आप लोग चले आराम से, अब आप लोग सेफ हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक साई ऑफ रिलीफ उस वक्त फील किया। और ये 10 मिनट कैसे देर हुए, जस्ट 10 मिनट के इंटरवल पर अभी अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे अजीब सा फीलिंग होता है। और वो 10 मिनट कैसे लेट हो गए कि कुछ दूर पहले मेरा पाँव बाइक पे से भैया ने जैसे रोका होगा, थोड़ा स्लो किया, तो मैं जल्दी उतर गई और मैं थोड़ा गिर गई थी। तो संभलने में मुझे देर लगा था, ये कुछ दूर पहले। तो उस वजह से अभी मैं जब काउंट करती है तो मुझे समझ में आता है कि थोड़ी लेट हुई थी। वो जो 10-15 मिनट का डिले हुआ था वो उसी वजह से हुआ था। तो हम लोग सेफ हो गए। जस्ट 10 मिनट के इंटरवल पर हम दोनों भाई बहन बाल बाल बच गए। मैंने रास्ते भर प्रेयर किया, रास्ते भर दुआ किया था और हम दोनों भाई बहन सेफली घर पहुंच गए। आज भी जब हम लोग दोनों भाई बहन उस घटना को याद करते हैं तो एक मतलब गूज बम्प्स आ जाते हैं वो उस घटना को याद करके। तो एक अदृश्य शक्ति कहीं ना कहीं हमारे साथ सराउंडेड है, जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमें सही रास्ता दिखाती है, कहाँ पर हमें कौन से स्टेप लेने हैं, कौन से स्टेप नहीं लेने हैं। वो एक अदृश्य शक्ति ज़रूर काम करती है, बस ज़रूरत होती है उसे नोटिस लेने की, उसे समझने की, उस इंट्यूशन को समझने की, जिसे कहते हैं बेंडिंग रियलिटी, जिसका जिक्र स्टीव जॉब्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में 3 बार किया है, जिसे कहते हैं बेंडिंग रियलिटी। यानी कि कुछ होना है लेकिन आपकी इंटेंशंस, आपकी हायर इंटेलिजेंस पर आपका फेथ, आपके उस इंटेंशंस को, उस इंट्यूशन को समझना और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेना। और जब आप इतनी सिंक्रोनिसिटी अपने इनर इंटेलिजेंस और हायर इंटेलिजेंस से बना लेते हैं तो ब्रह्मांड भी वो ही
काम करता है, उसी तरफ रियलिटी को मोल्ड कर देता है जो आपको चाहिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसे कहते हैं बेंडिंग रियलिटी। लेकिन इसके लिए आपको अपने इनर इंटेलिजेंस और हायर इंटेलिजेंस यानी कि इन दोनों के बीच एक सिंक्रोनिसिटी बैठाना पड़ता है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है, और ये तभी आता है जब हम पूरा ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे, सरेंडर करते हैं, उसके हर इंट्यूशन को समझते हैं एंड विदाउट डाउट उस पर एक्शन लेते हैं, ये सोचे बिना कि बाहरी चीज़ों पर ध्यान दिए बिना। बस हम यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के हायर इंटेलिजेंस को और अल्लाह ताला और जिसको आप मानते हैं उसके इंटेंशंस को, उनके इंटेंशंस को जब आप समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, तब वो ही चीज़ें जो आपकी लाइफ में घटित होती हैं वो बिल्कुल ही आपके डिज़ायर, आपके इंटेंशन, आपके मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल ही जैसे थाली में परोस के दिया जाता है, वैसे ब्रह्मांड आपको थाली में परोस के आपके इंटेंशंस को, आपके मैनिफेस्टेशन को लाकर देता है। सो ये था लाइव एग्जाम्पल कि हम सब एक अदृश्य शक्ति से घिरे हुए हैं, इसलिए किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या हुआ। ना डरने की ज़रूरत है, ना ही स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। बस वो जैसे कहते हैं ना कि जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तब फासन योर सीट बेल्ट एंड यू आर रेडी टू टेक ऑफ। बस वही चीज़ है कि सीट बेल्ट बांधिए और टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाइए, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। पायलट आपको टाइम पर आपके डेस्टिनेशन पर टेक ऑफ, लैंडिंग करा देगा। बस हमारी लाइफ भी बिल्कुल उसी तरह है। तो आप अपनी सीट बेल्ट बांधे रखिए एंड यूनिवर्स पे बिल्कुल ही सरेंडर किए रहिए कि डे बाय डे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ब्रह्मांड आपको गाइड करता जा रहा है, और आपकी चीज़ें, आपके डिज़ायर्स धीरे धीरे आपके करीब आते जा रहे हैं, और आपके मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे सच होते जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी आगे जैसे जैसे बढ़ रही है और ज़्यादा सुंदर और अच्छी होती जा रही है। आप धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और हेल्दी हो रहे हैं और वेल्दी हो रहे हैं। ये सरेंडर, ये बिलीफ, ये ट्रस्ट जब आप करेंगे तो ना आपको स्ट्रेस आएगा, ना डर लगेगा, ना चिंता होगी किसी भी चीज़ की। यू जस्ट मूव ऑन। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।